300 सालों से सरकार भी इस मंदिर का ताला तोड़ने से डरती है। क्या है इसके पीछे का रहस्य, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, बात है राजस्थान में स्थित एक छोटे से गांव डोंगरपुर की। यह एक बड़ा प्राचीन गांव है और 300 साल पहले यहाँ एक नीलकंठेश्वर नाम से महादेव मंदिर हुआ करता था, जो आज भी विद्यमान है। परंतु आज से ठीक 300 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि सरकार ने भी इस मंदिर के सामने घुटने टेक दिए थे। दरअसल बात है सन 1722 की। अंग्रेजों का शासन चल रहा था और हिंदू संस्कृति को किसी न किसी तरह से ठेस पहुंचाई जा रही थी। इसी बीच कुछ अंग्रेजी शासक एक दिन अचानक से डोंगरपुर गांव में पहुंचे। उनका यह फरमान था कि आप सभी लोगों को इस गांव को खाली करना होगा, क्योंकि सरकार इस स्थान पर फैक्ट्री डालना चाहती है ताकि देश का विकास हो सके। डोंगरपुर के निवासी कई सालों से इसी गांव में रहते आ रहे थे। ये उनकी जन्मभूमि थी और यहाँ स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के साथ भी उनकी बहुत आस्था जुड़ी हुई थी। उन्हें अपने घरों के टूटने से कोई मतलब नहीं था, परंतु वे लोग अपनी आंखों से महादेव का मंदिर टूटते हुए नहीं देख सकते थे। परंतु उस समय अंग्रेज बहुत अत्याचारी हुआ करते थे। डोंगरपुर के निवासी अगर खुद मकान खाली नहीं करते तो बल के द्वारा उनसे मकान खाली कराए जाते, जिसके लिए उन्होंने एक दरख्वास्त रखी कि चाहे आप हमारे मकान तोड़वा दीजिए, परंतु हमारे गांव के शिव मंदिर को कुछ नहीं होना चाहिए। परंतु अंग्रेज तो खासकर हिंदू संस्कृति को ही चोट पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों के फरमान को निरस्त कर दिया। अपने उस प्राण से भी प्रिय मंदिर को बचाने के लिए गांव वालों ने एक और युक्ति लगाई। उन्होंने उस मंदिर के द्वार पर ताला लगा दिया और अंग्रेजों से यूं कहा कि अगर आपने इस ताले को तोड़ा तो आपके घर परिवार में बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये ताला अब सीधे शिवरात्रि के दिन ही खुलता है। परंतु उनकी इस युक्ति का भी अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने अगले दिन पूरे गांव पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। वे लोग एक एक करके सभी गांव वालों के घरों को तोड़ते जा रहे थे, जिनमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं थी। अब सबका घर तोड़ने के बाद अंत में बारी आई थी नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे अंग्रेजों के भी होश उड़ गए। उस समय गांव वाले फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, जिसका शासन होता है मर्जी भी उसी की चलती है, राजा भी वही होता है। परंतु जैसे ही बुलडोजर ने मंदिर के द्वार पर आक्रमण करने की कोशिश करी, अचानक से उसका इंजन बंद हो गया। कुछ समय बाद उसका इंजन सही करके पुनः बुलडोजर के माध्यम से मंदिर के दरवाजे पर प्रहार करना चाहा, परंतु अचानक से पुनः बुलडोजर खराब हो गया। अंग्रेजों के समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उन्होंने एक दूसरी मशीन भी बुलवाई, परंतु मंदिर तोड़ने का प्रयास करने पर वो भी खराब होने लगी और उस मंदिर को तोड़ने के प्रयास में ही पूरा दिन बीत गया। गांव वाले खुश हो रहे थे और अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे। अब रात हो चुकी थी, इसलिए वो लोग निराश भाव से ही पुनः अपने घरों को लौट गए। परंतु गांव वालों को उस दिन अपने गांव में बिना छत के ही सोना पड़ा। उसी रात को एक अंग्रेजी शासन को स्वप्न आया कि अगर तूने इस मंदिर को या गांव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करी तो तेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। डोंगरपुर गांव में स्वयं महादेव निवास करते हैं। वो अगली सुबह उस गांव में पहुंचा और ये फरमान जारी किया कि आइंदा इस मंदिर के ताले को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और गांव वालों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भी सरकार के द्वारा ही भरपाई की जाएगी। और अगले 2 से 3 महीनों में उसी गांव में
सरकार के माध्यम से पुनः गांव वालों के लिए पक्के मकान बनवा दिए गए। और ये सब कुछ संभव हुआ था महादेव के प्रति भक्ति और उनके आशीर्वाद से। गांव वाले भी बहुत खुश थे और आगामी शिवरात्रि पर बड़े ही धूमधाम से उस मंदिर के ताले खोले गए। मंदिर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया और भोले बाबा का पूजन किया गया। तब से लेकर के आज तक सरकार आज भी उस मंदिर के ताले तोड़ने से डरती है, क्योंकि सन 1722 में जो हुआ था उसने सभी के पसीने छुटा दिए थे। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।